हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। द हाउस मॉम व्लॉग्स में आज आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आई हूँ। तबीयत नहीं ठीक थी, आजकल आपको पता है वायरल का सीज़न चल रहा है। बट फिर से लेके आई हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन आज एक नए प्लांट के बारे में जो बहुत ही इजी ग्रोइंग होता है और इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ही सस्ता होता है और आपके गार्डन को कलर्स से भर देता है। तो जी हाँ, ये सारे पिक्चर्स देखकर आप जान ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है हम सबका कोलियस, जो कि बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है गार्डन में। कोई भी इसके अलग से हमें देखभाल बहुत सी नहीं करनी पड़ती है। बहुत सिंपली ग्रोइंग प्लांट है ये और बहुत ही सस्ता होता है, आराम से मिल जाता है हमें। ये हम सीड्स से भी प्लांट कर सकते हैं। इसके वैसे तो कटिंग्स भी आराम से लगते हैं, बट सीड से भी कर सकते हैं। 21 दिन में ग्रो हो जाते हैं सीड। वैसे कटिंग से ये सबसे अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और आसपास की नर्सरी में इजीली अवेलेबल है। तो आइए आज हम और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेते हैं, बात करते हैं कोलियस के बारे में कि हम कोलियस को कैसे अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन को कलर्स से भर सकते हैं इस गर्मी में जब फूल ज़्यादा नहीं होते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। सॉइल इसकी कैसी चाहिए, हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने गमलों की मिट्टी में यूज़ करती हूँ, उसमें ऑलरेडी सैंड होता है, उसमें हमें सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने गमले की मिट्टी यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर हम जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा मिट्टी बढ़ाते नहीं हैं और जब हम खाद वगैरह मिलाते जाते हैं उससे ही ये बढ़ती जाती है और ज़रूरत नहीं होती, ये वेल ड्रेन्ड होती है। तो देखिए इस मिट्टी में ऑलरेडी सैंड मिला हुआ है, ये बिल्कुल ही हल्की है। ये मेरे गमले की मिट्टी है जो मैंने गमले से निकाली है और इसमें मैं जो है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी या घर की खाद हो वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करती हैं हमें। ये वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें मिला दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सैंड और मिट्टी तो दोनों है ही, ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है। उसमें जो ख़त्म होती है वो खाद ही ख़त्म हो सकती है, उसके न्यूट्रिशंस ख़त्म हो सकते हैं। तो उसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट मैंने मिलाया है, थोड़ा सा साफ़ मिलाया है, फंगीसाइड है ये। साफ़ अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, मैं हल्दी भी डाल देती हूँ अगर नहीं है ये अवेलेबल। ये थोड़ी सी नीम खली गई इसमें, ये भी अंदर बैक्टीरियाज़ को नहीं पनपने देती है और फंगस को और चींटियों को रोकती है। गर्मी में चींटियाँ बहुत आ जाती हैं हमारे प्लांट्स में, तो चींटियों को भी ये रोकती है। अब ये बस, इससे ज़्यादा मैं इसमें और कुछ नहीं मिक्स करूँगी, ये हो गया। इन 4 चीज़ों को मैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, तो ये बेस्ट पॉटिंग मिक्स है मेरे लिए। अब बात करते हैं सनलाइट की फ्रेंड्स। तो विंटर्स में हम कोलियस को फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन समर्स में ऐसे नहीं चलता है। समर्स में अगर हम इनको फुल डे रख देंगे तो ये इनके पत्तियों के कलर उड़ने लगेंगे और वो झुलस जाती हैं। इसलिए हमें समर्स में इनको सेमी शेड एरिया में ही रखना चाहिए और इन पर स्प्रे करते रहना चाहिए थोड़ा पानी का, तो इनके पत्तियों के कलर इंटैक्ट रहते हैं और वो पूरे समर्स चलते रहते हैं। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो कोलियस को देखिए डैम्प सॉइल, थोड़ी गीली मिट्टी पसंद होती है। बहुत ज़्यादा पानी डालना और बहुत कम पानी डालना दोनों ही बहुत ख़राब होता है इसके लिए। विंटर्स में तो फ्रेंड जब इसका हम देखें पॉट सूख रही है मिट्टी, तब हमें पानी देना चाहिए, लेकिन समर्स में हमें इसे सुबह शाम शायद दोनों वक्त पानी देना पड़ेगा। सुबह आप इसके पॉट में पानी डालिए और शाम को इसके ऊपर शावरिंग करिए वाटर की, तो कोलियस अच्छा रहेगा। क्योंकि मिट्टी गर्मियों में सूखती जल्दी है, पौधे झुलसते हैं, इसलिए पौधों पे हमें थोड़ी शावरिंग शाम को करनी चाहिए, जिससे वो रिफ़्रेश हो जाते हैं और फ्रेश फील करते हैं और उनके कलर्स ब्राइट निकल के आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड जिसके बारे में, वो है फर्टिलाइज़र। देखिए मेरा पर्सनल चॉइस जो है वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, मुझे अच्छे लगते हैं अपने प्लांट्स के लिए। वो सेफ़ होते हैं और उनको उनसे पूरा ही न्यूट्रिएंट और पोषण मिल जाता है। तो मैं ज़्यादातर काऊ डंग मैन्योर, जिसको गोबर की खाद कहते हैं, केचुआ खाद, ये 2 चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने पौधों में। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोलियस को कुछ और चाहिए होता है। इसके अलावा आप
किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ। ये तीनों ही खाद जो है वो बहुत ही अच्छी होती है पौधों के लिए। उसके अलावा अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो इप्सम सॉल्ट हाफ़ टी स्पून लेकर के 5 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए पौधों पर, तो इससे उनमें चमक भी आ जाती है और उसकी पत्तियाँ बहुत ही हरी-हरी रहती हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल के बारे में। जो 2 तरह के पेस्ट हमारे कोलियस पे लगते हैं, उनमें से एक है मिलीबग्स और दूसरे हैं स्पाइडर माइट्स। ये 2 तरह के पेस्ट लगते हैं। देखिए, हमेशा अपने कोलियस को हमें गुड़हल से दूर रखना चाहिए। गुड़हल के पौधे में भी सेम ही प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मिलीबग्स बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आपके कोलियस पे लगे हैं तो वो गुड़हल में लग जाएंगे, और अगर गुड़हल पे लगे हैं तो वो कोलियस में आ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अपने कोलियस के पौधे को आप अपने हिबिस्कस यानी गुड़हल से दूर रखिए। और इसको अगर कभी भी इन्फेक्टेड आपको दिखे तो नीम ऑयल का स्प्रे आप 15 डेज़ में अगर एक बार कर देंगे, अगर इन्फेक्टेड हो गया है तो आप 1 वीक में रिपीट करते जाइए जब तक कि इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता है। नहीं तो आप 15 डेज़ में आराम से इस पे स्प्रे कर सकते हैं, तो इन पे ये कभी भी पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात याद रखिएगा, हमेशा स्प्रे करने के बाद में कोई भी नीम ऑयल या कोई भी मेडिसिन पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद में दूसरे दिन आप पानी से अपने पौधों की शावरिंग एक बार ज़रूर कर दें। इससे जो रहते हैं पेस्ट वो मर गए होते हैं, या जो उसमें उतने एक्टिव नहीं, डीएक्टिव हो जाते हैं, वो पानी से हट जाते हैं और आपके पौधे पे दोबारा आने की गुंजाइश उनकी थोड़ी कम हो जाती है। अब मैं फ्रेंड्स आपको अपने कोलियस से मिलवाती हूँ। तो मेरे पास भी बहुत सारे तो नहीं हैं, बट हाँ, कुछ मैंने इकट्ठा किए हैं और ये मैं मेंटेन करती हूँ। ये देखिए, ये सारे हैं प्यारे प्यारे कोलियस मेरे। थोड़ा सा ये डाउन भी होना शुरू हो गए हैं। सबसे अच्छा तरीका है कोलियस को बचा के रखने का कि हम इनमें वाटरिंग का ध्यान रखें टाइम टू टाइम, और कटिंग करके इनको प्रोपोगेट करते जाएं। अगर हम इनको प्रोपोगेट करते जाएंगे तो ये हमारे पास कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो देखिए, ये कुछ घने भी हो गए हैं, कुछ मेरे पास ऑलरेडी मैं कटिंग कर करके, देखिए ये मैंने कटिंग से बनाया था। एक छोटा सा भी टुकड़ा आप कट करके, ये देखिए बहुत घना हो रहा है। इसको मैं कटिंग करूँगी आज आपके सामने ही, कट करके इसको लगा के दिखाऊँगी। ये बहुत घना है। ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने लगाया था, ये भी थोड़े दिन पहले लगाया था। तो ये सब देखिए घने होते जा रहे हैं। कोलियस में एक चीज़ जो हमें करते रहनी पड़ती है कि इनमें पिंचिंग और प्रूनिंग हमें करते रहने चाहिए। ऊपर की अगर 2-2 पत्तियां हम पिंच करते जाएंगे तो ये वहाँ से 2-2 ब्रांचेस निकलती जाएंगी और ये घने होते जाएंगे। तो इनकी ये पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, नीचे से ड्राई हो रहा है। ये पुराना प्लांट हो चुका है, अभी नीचे से ड्राई हो करके खाली सा हो रहा है, ऊपर रह गया है इसमें। इसको देखिए, ये बिल्कुल बुझा सा जा रहा है, बिल्कुल गिर सा रहा है, गल रहा है या तो इन सबको मैंने प्रोपोगेट कर रखा है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो भी मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इन सब की कटिंग्स ऑलरेडी तैयार रखी हुई हैं। तो वो सबसे अच्छा आपको मैं यही टिप दूंगी कि आप कोलियस की कटिंग्स ज़रूर छोटी छोटी लगाते रहिए। देखिए, इनमें ये फ्लावरिंग हो जाती है तो इनको हम कट कर देते हैं। अगर आपको इनके सीड्स रखते हैं तब तो आप 1-2 छोड़ सकते हैं, बट नहीं तो फ्लावरिंग होने पर इनको कट कर देना चाहिए, वरना ये ड्राई होने लगते हैं धीरे धीरे। इनकी कटिंग ऐसे कर देने से ये यहाँ से दूसरी पत्तियाँ निकल जाती हैं, थोड़े घने भी होने लगते हैं, और इनका जो एनर्जी होती है फ्लावरिंग करने में और सीड्स बनाने में, वो प्लांट्स को ही मिलती है। तो प्लांट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। और देखिए, ये मैंने सब कट कर लिया है। देख देख करके मैं ये ऑलमोस्ट रोज़ ही एक बार चेक करती हूँ वाटरिंग करने के टाइम पे, और जो भी निकले होते हैं इनको मैं कट करती जाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इनकी मंजरियों को, जिनके सीड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको हटाते रहते हैं तो ये अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। ये फ्लावर्स में स्मेल बहुत अच्छी होती है। मैं इन सबको कलेक्ट करके स्मेल भी करती हूँ। बहुत भीनी-भीनी सी एक अच्छी सी स्मेल होती है। बट ये फ्लावर्स इन पौधों को ख़राब कर देते हैं, इसलिए इनको काटना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक ये मेरा कोलियस है जो अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ऊपर इसकी जो ग्रीन ब्रांचेस हैं वो मैं इसमें से काट लूँगी क्विकली, और ताकि मैं उनको फिर से रिपॉट कर सकूँ, उनको प्रोपगेट कर सकूँ। ये देखिए बिल्कुल ही सूख रही है। ग्रीन है स्टेम, बट ये अब इसमें से ज़्यादा पत्तियाँ आएँगी नहीं। अगर मैं छोड़ भी दूँगी तो भी नहीं आएँगी। तो मैं इसकी जो बच सकती हैं वो ब्रांचेस मैं निकाल लूँगी, और इसके बाद में मैं आपको इसको कट करके दिखाऊँगी। स्टेम इसका ख़राब हो रहा है, नीचे से फैला होना चाहिए बहुत। और देखिए ये भी इसमें रहकर ये पत्तियाँ भी सूख रही थी। इसका मतलब है इसके रूट रॉटन हो गया है इसका, इस स्टेम का। और अभी आपको दिखाती हूँ मैं, वो नीचे से जड़ ख़राब हो रही होगी, इसलिए ये पत्ते इस तरह से मुड़ रहे हैं। आप ये देखिए इसकी जड़ बहुत थोड़ी सी रह गई है। ये एक साइड में तो दिख भी नहीं रही है, तो शायद ये अब ख़त्म हो रहा था। और ये दूसरा प्लांट है, इसकी भी कटिंग मैं निकाल लूँगी। देखिए शूट्स जहाँ से निकलते हैं नए नए, वहाँ से देखिए ये दिख रहा है आपको बिल्कुल, यहाँ से शूट्स निकल रहे हैं, तो इसके ऊपर से मैं इसको कट करती हूँ। तो इस तरह से मैं कटिंग निकालूंगी। जब ऊपर से बहुत घने पौधे होने लगते हैं, नीचे से भी बहुत सारी ब्रांचेस आने लगती हैं, तो मैं उनको कट करके निकाल लेती हूँ, ताकि उनको एक शेप भी मिल सके और उनको मैं प्रोपगेट भी कर सकूँ। देखिए अभी मेरे पास में बहुत सारी कटिंग्स इकट्ठा हो गई हैं। अभी मैंने एक प्लांट से कटिंग निकाली है, छोटी-छोटी बहुत सी कटिंग्स हो गई हैं। तो इनको मैं देखिए इतने सारे हैं, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। मेरी आदत नहीं है, कभी भी कोई भी प्लांट की कटिंग मैं करती हूँ जो लग सकते हैं, मेरे पास बहुत से हो फिर भी मैं उनको रिपोर्ट कर देती हूँ। देखिए मेरे पास ये अभी एक प्लांट इसमें से फेंका था मैंने, थोड़ा फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया है मैंने इस पर। और अब मैं ये ब्रांचेस सारी इसमें ऐसे ही धीरे से पुल डाउन करूँगी, हल्का सा प्रेस करने पे ये आराम से नीचे चली जाएंगी। इसमें छोटे-छोटे से एक फिंगर से ज़रा-ज़रा से गड्ढे बना करके, देखिए जैसे मैं अपने सीज़र से ही कर दे रही हूँ, ज़रा-ज़रा से गड्ढे बना देंगे ऐसे हम, और इसमें ही हम सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर देंगे, और ज़रूरत पड़ने पे हम उनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे जहाँ भी हमें चाहिए। एक नए गमले में लगाना है तो नए में, या इसमें भी ग्रो होने दे सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह ग्रो होते हैं बहुत। तो इसको मैं अब लगा रही हूँ, देखिए इस तरह। तो इस तरह फ्रेंड्स लगातार प्रोपोगेट करते रहने से, पिंचिंग एंड प्रूनिंग करते रहने से ये प्लांट्स हमारे पास में बहुत दिनों तक रहता है।
और बहुत अच्छा चलता है। टाइम टाइम पे हमें इसे कटिंग करते रहना चाहिए। इसके छोटे छोटे कटिंग भी हम लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत सारे कलर हमारे गार्डन में सच मानिए बढ़ते हैं। जब फ्लावर्स नहीं होते हैं ज़्यादा तो इनके कलर से पूरा गार्डन इतना सुंदर कलरफुल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो कोलियस जब पुराना होने लगता है तो ये डिस्कलर होने लगता है, इसलिए हमें इनके नए नए बेबीज़ लगाते रहने चाहिए ताकि डिस्कलरेशन ना हो। मैं अपने प्लांट्स की जब कटिंग करती हूँ तो बहुत बार ये देखिए उनके साइड में ही मैं जो है लगा देती हूँ। उनको देखिए छोटे छोटे निकल रहे हैं शूट्स, इसको ऊपर से मैं कट कर दूँगी और इनके साइड में ही मैं इस प्लांट के साइड में ही पॉट में मैं इसको रिपॉट करती जाती हूँ ताकि लगातार ये घना बना रहे और इसमें प्लांट्स रहें। ये देखिए छोटे छोटे यहाँ से भी लीव्स निकले, लेकिन हमें इसको क्योंकि पॉट करना है इसलिए ये लीव्स हम तोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सारे लीव्स तोड़ के 2 या 3 लीव्स ही शुरू के छोड़ने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कोलियस उससे सूख जाता है बहुत जल्दी, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ नीचे के ही 2-3 पत्ते तोड़ती हूँ, जितना मुझे उसको पॉट में अंदर तक डालना है सिर्फ उतना ही उसके ऊपर के पत्ते रहते हैं और वो सब बहुत अच्छी तरह से चलते रहते हैं ऐसे ही और गार्डन में कलर भरते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे इस प्लांट में डिस्कलरेशन हो गया है। इसमें छोटे छोटे नीचे से तो निकल रहे हैं, ऊपर से भी एक छोटे छोटे निकले हैं, बट इसकी लीफ सारी ड्राई होकर गिर गई हैं और डिस्कलर हो गया है ये प्लांट। इसमें कलर नहीं रह गया है उतना, बिल्कुल ही ये धूप में शायद ज़्यादा धूप एक कॉर्नर में आती है वहाँ पर था, इसलिए इसकी ये हालत हो गई है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो है वापस सही हो जाए। इसकी कटिंग्स है मेरे पास, बट स्टिल इसको भी मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी प्लांट को नर्चर करते हो तो आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। तो मैं इसको कटिंग करके देखूँगी कि ये शायद ठीक हो जाए। इस पर थोड़ा एप्सम सॉल्ट का वाटर स्प्रे करूँगी, थोड़ा सा खाद, लिक्विड खाद डालूँगी मैं। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को ही पानी में भिगाकर 2-3 दिन के लिए रख देती हूँ और उसको निकाल कर छान कर 5 लीटर पानी में 1 लीटर की क्वांटिटी लेकर के रेशियो ऐसा ही रखती हूँ मैं और इन पौधों में डाल देती हूँ। ये भी देखिए बहुत घना हो गया है और इसकी भी कटिंग होनी है, तो ये मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। इसी तरह ढेर सारी कटिंग से फ्रेंड्स आप भी बहुत सारे इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपने गार्डन को कोलियस से भर सकते हैं और ये लंबा चलेंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे। और देखिए जैसे कि मेरे पास में कोई भी पॉट होता है, ये एक पॉट शेड में पड़ा है, मैं बस इसमें ही डालती जाती हूँ और ये सब बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरी सारी कोलियस और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैंने गलत बताई हो, तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर मुझसे कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो मेरी नॉलेज के हिसाब से, तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें, मैं बहुत ही खुशी के साथ उन सब का जवाब दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और गार्डनिंग ज़रूर करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव, थैंक यू सो मच।